प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, संपत्ति चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, वह कीमती होती है, मूल्यवान होती है। एक गरीब की घास फूस की बनी कुटिया उतनी मूल्यवान होती है जितनी कि एक धनी व्यक्ति की हवेली। और रही बात सार्वजनिक संपत्ति की, तो वो पूरे राष्ट्र की है। सभी नागरिकों का उस पर अधिकार है। सरकार जो विभिन्न प्रकार के कर लोगों से, नागरिकों से वसूल करती है, उससे ही हम राष्ट्रीय संपत्ति और उसके रखरखाव के लिए जो सुविधा इकट्ठा करते हैं, वो आम नागरिक के लिए ही होता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को गंभीरता से नहीं समझ पाते और अपनी कुछ मांगों को मंगवाने के लिए वे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर देते हैं। सार्वजनिक संपत्ति में देश में रेल सुविधा, बस सुविधा, हवाई सुविधा, उद्यान, खेल के मैदान, स्टेडियम, बच्चों, ये सब हमने जो तैयार किया है देश के लिए, वो सब सार्वजनिक संपत्ति के उदाहरण हैं। लेकिन कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते ये सुविधाएं प्रभावित होती हैं। आप मान लीजिए कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बस नहीं चल रही है, तब आप ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, रेलगाड़ी का साधन आपको नहीं मिला, उसको किसी ने अवरोधित किया, तब आप पे क्या बीतेगा? तो बच्चों, इसलिए हम सब का ये कर्तव्य बनता है, हर अभिभावक जो है अपने बच्चों को समझाएं राष्ट्रीय संपत्ति के बारे में, उनको हानि पहुंचाने के बजाय उसका कैसे हम उपयोग करें। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से ज़्यादा हम लोगों की स्वयं है। तो देश भर की पाठशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को ये बताया जाना चाहिए कि हम राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा कैसे करें। और जब देश का बच्चा बच्चा ये जान जाएगा कि सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति का क्या महत्व है, हमारे ऐतिहासिक पौराणिक स्थल आदि राष्ट्र की शान है, इनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो अगर सब लोग ये इस बात को, इसके महत्व को समझ जाएंगे, तो फिर भविष्य में कहीं भी सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं होगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसलिए सभी नागरिकों का ये जिम्मेदारी होती है, सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रीय वस्तुओं को, राष्ट्रीय जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं या सुविधाएं हैं, उनको नुकसान न पहुंचाया जा सके। एक 2 लाइन की पंक्तियाँ इस पाठ में हैं। राष्ट्र संपदा देश की, नागरिकों की शान, सदा सुरक्षित यह रहे, इसका रखना, इसका ध्यान। बच्चों,
राष्ट्र की जो संपदा है वो देश की है और नागरिकों की वो शान है। ये हमेशा सुरक्षित रहे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, इस पाठ में भाषा की ओर एक छोटा सा सांकेतिक चिन्ह के माध्यम से दिया गया है। इसमें आप लोग देखिए, सड़क के किनारे सांकेतिक चिन्ह बने हुए हैं, जहाँ एक जगह भोपू लगा हुआ है और उसको क्रॉस किया गया है, इसका मतलब है नो हॉर्न प्लीज। उसके बगल में एक दौड़ता हुआ बच्चा आ रहा है, इसका मतलब वहाँ आगे नीचे कार से एक्सीडेंट दिखा रहा है, इसका मतलब धीमे चलें। क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग पे हमें धीमे चलना है। जहाँ उल्टा यू लिखा हुआ है, इसका मतलब यू टर्न। आगे सिग्नल का चिन्ह है, प्रतीक है, अर्थात लाल सिग्नल होने पे हमें रोड जब क्रॉस करना चाहिए, जब गाड़ियाँ रुकी हों। आगे स्टॉप लिखा है, इसका मतलब वहाँ रुकिए। बगल में पी लिख के काटा गया है, इसका मतलब नो पार्किंग, वहाँ पार्किंग गाड़ी का नहीं करना है। वन साइड में उसके लिखा है 40 मीन्स गाड़ी की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। और एक और है बच्चों, लेफ़्ट टर्न को कैंसिल किया गया है, अर्थात नो लेफ़्ट टर्न। तो इसको लिख करके लगभग 8 चीज़ें आपको लिखनी हैं। वो चित्र को देख करके लिखिए और लिख करके मेरे पास भेज दीजिए। थैंक यू।